मैं डॉक्टर सीवी मौर्य आत्मविश्वास चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वीडियो लड़कियों के लिए सबसे सेफ कैरियर जोन कौन सा है और सबसे ज़्यादा पैसा दोस्तों किस क्षेत्र में है, उससे संबंधित जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, इस क्षेत्र में यानी कि अपना कैरियर कैसे बनाएं, किस उम्र से तैयारी करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कितने घंटे पढ़ाई करना है और इसमें सरकारी जॉब पाने के कितने चांसेज हैं, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो जो भी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, इससे सुनने के बाद, देखने के बाद अगर आपके मन में कुछ और विचार है, कुछ और जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के जो लड़कियों के लिए सबसे सेफ और सबसे ज़्यादा पैसा वाला क्षेत्र है वो है मेडिकल का क्षेत्र। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जैसे MBBS, BAMS, BHMS, BUMS, BNYS, ये 4-5 जो मेडिकल के क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए किस सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है और कब से तैयारी करना है, कितने घंटे की तैयारी करना, चलिए जानते हैं। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट में आपको अच्छी सी पकड़ बनाना पड़ेगा और NCERT बुक पढ़ना पड़ेगा। आप गांव से हो या सिटी से हो, तो दोस्तों इस समय जो स्कूल में पढ़ाई हो रही हो सब CBSE पैटर्न पर पढ़ाई हो रही है। किस पे हो रही है? CBSE पैटर्न पर पढ़ाई हो रही है। बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तीनों में अच्छी पकड़ है तो आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। अब दोस्तों, पढ़ाई कब से करनी, ये जानने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको दोस्तों जैसे 9th क्लास में आप जाएंगे तो 9th से ही आपको फोकस करना पड़ेगा। 9th से ही आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, स्कूल के बाद कम से कम 4 घंटे डेली आपको समय निकालना पड़ेगा। 4 घंटे डेली का समय देना पड़ेगा और 9th से ही फोकस करना पड़ेगा। जब आप 9th से फोकस करेंगे, 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 साल जब बढ़िया से इस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेंगे, बढ़िया से पढ़ लेंगे, तब आगे एक साल या 2 साल आप ड्रॉप लेने के बाद अच्छे ढंग से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब जब आप 12th तक पढ़ाई करेंगे, 12th में आप इसको फार्म भर सकते हैं। तो ये फार्म कौन सा भरना पड़ता है और इस डिग्री के लिए क्या करना पड़ता है? नीट। दोस्तों, नीट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। नीट का एग्जाम साल में एक बार होता है और वो 5 मई फिक्स है। 5 मई को साल में एक बार इसका पेपर होता है और कट ऑफ के हिसाब से आपको इसमें दोस्तों सिलेक्शन होता है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और दोस्तों अगर आप घर पे खूब मेहनत कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी अच्छी कोचिंग का आप दोस्तों कोचिंग कर सकते हैं। उसमें फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। तो फाउंडेशन कोर्स 9th से होता है। 4 साल का फाउंडेशन कोर्स होता है। फिर उसके बाद उसी में 6 महीने जब समय बचता है तो अच्छे से रिवाइज कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों एक स्पेशल बैच होती है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। तो बढ़िया से तैयारी करिए। मान लीजिए आपने 4 साल अच्छे से पढ़ाई कर ली है, इसके बाद 1 से 2 साल या 3 साल किसी का लग सकता है। कुछ बच्चे ऐसे टैलेंटेड होते हैं कि जो है इंटर के बाद ही निकाल लेते हैं, इंटर के समय ही निकाल लेते हैं। नहीं तो इंटर के बाद 1-2 साल अच्छे से आप में पढ़ाई कर देंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर अब बात हम ये करते हैं कितने मार्क्स से MBBS मिलता है और आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे दिन ब दिन कट ऑफ बढ़ते जा रहे हैं, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए 650 प्लस लाना पड़ेगा अच्छा कॉलेज के लिए। और एक कैटेगरी वाइज होता है,
कैटेगरी वाइज जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये डिपेंड करता है। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है। मेन अगर जनरल वाले के लिए, ओबीसी वालों के लिए दोस्तों 650 प्लस, और बात करते हैं एससी एसटी के लिए तो दोस्तों आपको 500 के नीचे होगा तो भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं बीएचएमएस के लिए। बीएचएमएस के बैचलर आप बीएएमएस, ये होम्योपैथिक की डिग्री होती है दोस्तों। होम्योपैथिक की भी डिग्री, आयुर्वेद की डिग्री होती है। बीएएमएस आयुर्वेद की होती है, बीएचएमएस होम्योपैथ की डिग्री होती है, और बीयूएमएस यूनानी होती है। यानी चारों में आप क्षेत्र बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए एमबीबीएस, उसके बाद बीएएमएस, फिर दोस्तों बीएचएमएस। अब इन सबकी कट ऑफ 500 के नीचे पे आपको मिल जाएगी, 550 प्लस पे आपको बीएएमएस मिलेगा। लेकिन इस चारों में आप डॉक्टर लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्कोप, जो सबसे बढ़िया स्कोप है, सबसे ज़्यादा पैसा है, वो ये है एमबीबीएस में। एमबीबीएस दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, एमबीबीएस के बाद आप किसी एक विभाग में आप कर सकते हैं, जैसे गैस्ट्रो में कर सकते हैं, कार्डियो में कर सकते हैं। इसमें आप स्पेशली एमडी कर सकते हैं। एमडी के बाद डीएम होता है, यानी आगे आपको फिर बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ तक जानने की ज़रूरत है। इसके बाद तो आप खुद अपने आप क्षेत्र चुन लेते हैं। तो दोस्तों आज के समय में बीएचएमएस जो है और बीएनवाईएस है, इसकी कई प्राइवेट संस्थाएं हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। ये तो हो गया इससे संबंधित है। लेकिन कम से कम मान के चलिए इंटर तक आपको 4 घंटे घर पे पढ़ना है, बाकी स्कूल में पढ़ना है। इंटर के बाद डेली कम से कम 8 से 10 घंटे आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यही कड़ी मेहनत आप लोग कर देते हैं तो अच्छा स्कोप आपको मिल जाएगा, कैरियर सेफ हो जाएगा। अगर आपको सरकारी जॉब मिल जा रहा है मेडिकल का, तो दोस्तों वहाँ पे भी कमाई होगी, आपको जो वेतन मिलेगा। उसके बाद पार्ट टाइम आप अपने घर पे हैं, पार्ट टाइम अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम डाल सकते हैं। और दोस्तों सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का हॉस्पिटल होता है। उसके बाद आप अपने घर पे हैं, सबसे सेफ है, अपने घर से जाइए घर तक आइए। लेकिन आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर इसके जो प्राइवेट, मान लीजिए आपको सरकारी हॉस्पिटल में कहीं पे ड्यूटी नहीं मिलती है, सरकारी हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलता है, तो इसे एमबीबीएस करने के बाद ऐसा नहीं होता है, लगभग मिल जाता है। नहीं मिलता है तो आप अपना कोई भी नर्सिंग होम डालिए या छोटी सी क्लिनिक डाल के, तो भी आप एक दिन में कम से कम 8 से 10 हज़ार 20 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। एक एमबीबीएस की आज के समय की जो फीस है 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की फीस है, और 10 से 15 मिनट लगता है। इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। बस सबसे बेस्ट, सबसे सेफ लड़कियों के लिए जो कैरियर है वो है दोस्तों डॉक्टरी का कैरियर। ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी, दोनों के लिए सबसे सेफ है और सबसे अच्छा कैरियर माना जाता है। इससे संबंधित और कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं।